हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है, जिसका असर कई देशों पर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई प्रतिबंध छूट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब उन छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा जिनकी वजह से कुछ देशों को ईरान और रूस से सस्ता तेल खरीदने की अनुमति मिली हुई थी। इन छूटों का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला था, खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल मार्ग के आसपास हालात बिगड़ गए थे और कई तेल के जहाज समुद्र में फंस गए थे। ऐसे मुश्किल दौर में इन छूट की बदौलत भारत रूस से तेल की खरीद जारी रख पा रहा था और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि रूसी और ईरानी तेल के लिए जो सामान्य लाइसेंस दिया गया था उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये छूट केवल उस तेल के लिए थी जो 11 मार्च से पहले समुद्र में भेजा जा चुका था और अब वो अभी पूरी हो चुकी है। अब इन छूटों के खत्म होने से भारत जैसे देशों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी तेल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की वो रणनीति भी खत्म होती दिख रही है जिसके तहत प्रतिबंधों में ढील देकर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को कम रखने की कोशिश की जा रही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी छूट का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला था। छूट मिलने के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदे थे। हालांकि ट्रंप प्रशासन के इस छूट वाले फैसले की अमेरिकी नेताओं ने आलोचना की थी कि इससे मॉस्को और तेहरान पर वित्तीय दबाव कम हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूसी तेल पर अमेरिकी छूट लागू होने के बाद रूस से करीब 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया था। इसका मतलब है कि भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा। अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंध में छूट का फैसला हॉर्मुज बंद होने के चलते किया था। अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी रेट और तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए ही छूट दी थी, मगर अब इस छूट को खत्म करने का मतलब है कि उन देशों के लिए बड़ा झटका जो ईरानी और रूसी तेल खरीद रहे थे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद युद्ध छिड़ गया था। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया था। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और LNG गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें तेजी से आसमान छूने लगी। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने 30 दिनों का एक खास लाइसेंस जारी किया, जिसके तहत 12 मार्च से पहले लोड किए गए रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी और बिक्री की इजाजत दी गई। हालांकि ये छूट अस्थायी थी और इसकी अवधि 11 अप्रैल को खत्म हो गई। इसके बाद 20 मार्च को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी। इस फैसले के तहत करीब 140 मिलियन बैरल तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की अनुमति मिली, जिससे युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली थी। ये छूट 19 अप्रैल तक के लिए लागू थी और अब वाशिंगटन ने इस छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला ले लिया है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति को और सख्ती से लागू कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस फैसले से एक बार फिर तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।